हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट कर लिया था और आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.5 स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में टोटल 7 क्वेश्चन हैं और आपको इस चैप्टर में सिंपली आपको एडिशन ही हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रत्येक का जोड़ ज्ञात करें। यहाँ पे दशमलव संख्या दी गई है, तो अब हम इसे जोड़ेंगे। तो इसका सही तरीका भी मालूम होना चाहिए हमें कि दशमलव का जोड़ हमें कैसे बनाना है। तो यहाँ है 0.35, यहाँ है 9.425 और फिर है 27। तो इस संख्या में आप देख लीजिए, इसमें क्या है, 0 इकाई है, 3.5 शतांश। इसमें क्या है, 9 इकाई, 4.2 शतांश, 5 सहस्त्रांश। फिर इसमें सिर्फ इकाई और दहाई संख्या है, इसमें ना तो दशांश है और ना ही शतांश है, ना ही सहस्त्रांश है। ठीक है, तो इसे हमें कैसे लिखना है, पहले हमें लिखने का सही तरीका मालूम होगा, तभी हमारा दशमलव का जोड़ सही हो सकता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ वो तरीका। यहाँ है 0.35, तो पहले हम इसे लिखेंगे 0.35। फिर है यहाँ पे 9.425। देखिए यहाँ पे 0 इकाई के स्थान पे है और यहाँ भी 9 जो है ये इकाई के स्थान पे है। 9 इकाई के स्थान पे है तो हम 0 के ठीक सामने लिखेंगे 9 को, यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, दशमलव है, फिर है 425। अब इस संख्या में देखिए यहाँ पे दशांश है और शतांश है। 0.35 में 3.5 शतांश है। ठीक है, फिर 9.425 में 4 दशांश है और 2 शतांश है, 5 सहस्त्रांश है। तो 4 दशांश है तो यहाँ पे भी 3 दशांश है, तो इसके सामने हम 4 को लिख देंगे। फिर है इसमें 2 शतांश, तो यहाँ पे 5 शतांश है, 5 शतांश के सामने हम शतांश को लिखेंगे। तो 2 शतांश है तो हमने शतांश के सामने लिख दिया। फिर यहाँ पे 5 क्या है, सहस्त्रांश, लेकिन इसमें कोई सहस्त्रांश नहीं है। तो सहस्त्रांश नहीं है तो यहाँ पे हम 0 दे सकते हैं, या फिर नहीं भी देंगे तो चलेगा, बट यहाँ पे हम 0 दे देते हैं। फिर यहाँ पे 5 सहस्त्रांश है तो 5 यहाँ पे हम लिख देंगे, सहस्त्रांश हो गया। फिर इस संख्या में आप देख लीजिए, यहाँ है 27। 7 है इकाई के स्थान पे और 2 है दहाई के स्थान पे। तो इकाई के स्थान पे हम लिखेंगे 7 को, क्योंकि ये दोनों अंक भी इकाई के स्थान पे है। 7 को हमने लिख दिया इकाई के स्थान पे। अब 2 है दहाई के स्थान पे, 2 को हम यहाँ लिखेंगे दहाई के स्थान पे। फिर इसमें ना तो दशांश है, ना शतांश है और ना ही सहस्त्रांश है। तो इसमें हम दशमलव दे के 3 0 भी दे सकते हैं, या फिर इसमें 0 नहीं भी देंगे फिर भी हम ऐसे इसे ऐड कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे 0 दे देते हैं। अब हम इसे जोड़ देंगे, इसे हम प्लस कर देंगे। 5 का 5 आ गया, फिर है 5 और 2 7 आ गया, यहाँ पे 3 और 4 फिर से 7 आ गया। फिर यहाँ है 9 और 7, 9 7 कितना हो गया, 16। 16 का 6 हो जाएगा और बाकी 1, तो 2 में हम 1 को ऐड कर देंगे, हो जाएगा 3। अब यहाँ पे दशमलव जहाँ पे है वहीं पे हम दशमलव डाल देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 36.775। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर का आंसर हो गया। फिर सेकंड नंबर में है 0.003 प्लस 6.2 प्लस 15.02। यहाँ पे हम इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं पहले 0.003, 0 इकाई, 0 दशांश, 0 शतांश, 3 सहस्त्रांश। अब इसमें क्या है, इसमें है 6 इकाई और 2 दशांश। तो 6 को इकाई के स्थान पे लिख देते हैं और 2 दशांश के स्थान पे है तो 2 को हम दशांश के सामने लिख देते हैं। फिर यहाँ 15.02, तो 15 में क्या क्या है, 15 में इकाई है, 5 इकाई और 1 दहाई। तो 5 को इकाई के स्थान पे लिखेंगे और 1 को दहाई के स्थान पे, फिर दशमलव दे देते हैं। अब है 0 दशांश और 2 शतांश, तो 0 हम लिख देते हैं दशांश के सामने और शतांश के सामने हम लिख देंगे 2 को। सहस्त्रांश कुछ भी नहीं है, तो जहाँ पे कुछ भी नहीं है, जैसे कि इसमें शतांश नहीं है तो 0 दे सकते हैं, सहस्त्रांश भी नहीं है तो 0 दे सकते हैं। फिर इसमें सहस्त्रांश नहीं है तो यहाँ पे हम 0 दे सकते हैं, और इधर भी हम 0 दे सकते हैं। इसमें दहाई के स्थान पे कुछ भी नहीं है तो 0 दे सकते हैं। फिर इसमें भी नहीं है तो यहाँ भी हम 0 दे सकते हैं। अब हम इसे ऐड कर देंगे, 3 का यहाँ पे 3 आ जाएगा,
2 का 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा यहाँ पे, 6 5 11, 1 आ जाएगा यहाँ पे और 1 बाकी रह गया, तो 1 में हम 1 जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा। 21.223, इसका आंसर क्या हो गया? 21.223। ये सेकेंड नंबर का आंसर हो गया। अब थर्ड नंबर में देखिए, थर्ड नंबर में क्या है? 15 है पहले, तो हम यहाँ पे 15 लिख लेते हैं, ठीक है। फिर है 0.345, जीरो कहाँ पे है? इकाई के स्थान पे, तो इकाई के स्थान पे हम 0 लिख देते हैं। फिर 0.345, 0.345। फिर है 11.2, 11 में इकाई और दहाई दोनों हैं, तो इकाई के स्थान पे हम लिखेंगे 1, फिर दहाई के स्थान पे भी 1। अब दशमलव है, फिर इसमें 2 दशांश है, तो 2 को हम दशांश के सामने लिख देते हैं। तो यहाँ पे अब हम 0 देते हैं। 15 में कुछ भी नहीं है, ना दशांश है, ना शतांश है और ना ही सहस्त्रांश है, तो यहाँ पे हम दशमलव दे के 3 0 दे देते हैं। इसमें दहाई का स्थान नहीं है, तो यहाँ पे हम 0 दे देते हैं। फिर इसमें शतांश और सहस्त्रांश का स्थान नहीं है, तो यहाँ पे भी हम 0 दे देते हैं। अब आगे यहाँ पे 5 4, फिर 5 5 1 6 और 1 1 2, 26.545, तो ये हमारा थर्ड नंबर का आंसर हो गया, 26.545। चौथे नंबर में है 26.025 प्लस 0.44 प्लस 0.004, तो इसको हम पहले यहाँ पे लिखते हैं 26.025। फिर है 0.44, 0 में सिर्फ इकाई है, तो यहाँ पे हम इकाई के स्थान पे लिख देते हैं 0.4 दशांश और 4 शतांश, तो 4 दशांश और 4 शतांश। अब है 0.004, इसमें इकाई है और दशांश है, शतांश है और सहस्त्रांश है, तो इकाई को हम इकाई की जगह पे लिख देते हैं, दशमलव दे देते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे 0 दशांश, ये 0 दशांश और ये 0 शतांश, 4 सहस्त्रांश। अब इसमें सहस्त्रांश नहीं है, तो इसके जगह पे हम क्या दे देंगे? 0। फिर इसमें दहाई का स्थान नहीं है, इन दोनों दशमलव संख्या में दहाई का स्थान नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे हम 0 दे सकते हैं। अब इसको ऐड कर देंगे, 5 और 4 हो गया 9, 2 और 4 हो गया 6, फिर 4 का 4 आ जाएगा, फिर 6 का 6 आ जाएगा और 2 का 2, और दशमलव जहाँ पे है, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि 3 अंक के बाद दशमलव है, तो हम 3 अंक के बाद दशमलव दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 4 नंबर का आंसर, 26.469, ये हो गया हमारा आंसर। सेकंड नंबर में यहाँ पे राधा की माँ ने उसे 15.75 रुपये यानी कि 15 रुपये 75 पैसे दिए और पिता ने 16.25 रुपये यानी 16 रुपये 25 पैसे दिए। उसके माता पिता द्वारा दिया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कुल धन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो मतलब साफ है, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो राधा की माँ ने कितना दिया है उसे? 15 रुपये 75 पैसे। राधा के पिता ने दिया है 16 रुपये 25 पैसे। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 5 और 5 10 हो गया, 10 का 0 बाकी रह गया 1, 7 2 9, 1 10 का 0 फिर बाकी 1 रह गया, 6 5 11, 11 में हम जोड़ देंगे 1 तो 12 हो जाएगा, 12 का 2 फिर बाकी 1 फिर 2 1 3, यानी टोटल रुपया हो गया 32। थर्ड नंबर में है उमा ने पर्दे के लिए 15 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा, रमा ने 16 मीटर 85 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। दोनों के द्वारा खरीदे गए कुल कपड़े की लंबाई ज्ञात करें। यहाँ पे कुल कपड़े की लंबाई ज्ञात करना है, मतलब इन दोनों को जोड़ना है जितना उन्होंने कपड़ा खरीदा है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमने लिखा है उमा ने पर्दे के लिए 15 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा, रमा ने खरीदा 16 मीटर 85 सेंटीमीटर। अब दोनों के द्वारा खरीदे गए कपड़े की कुल लंबाई, तो 15 मीटर 25 सेंटीमीटर और 16 मीटर 85 सेंटीमीटर, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने पे यहाँ पे आ गया 32 मीटर 10 सेंटीमीटर, लेकिन आपको बुक में आपको देखने को मिलेगा आंसर 32.10 मीटर। उसका मतलब यही हुआ 32 मीटर 10 सेंटीमीटर, उसी को ऐसे लिखा जाता है 32.10 मीटर, यानी कि 32 मीटर और 10 सेंटीमीटर। ठीक है। 4 नंबर में है मोहन ने 45.25 रुपये यानी कि 45 रुपये 25 पैसे खर्च किए और शेष 30.85 रुपये यानी
30.85 पैसे बचे तो उसके पास कुल कितने रुपये थे। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा कि टोटल उसके पास कितने रुपए थे। मोहन ने खर्च किए हैं 45 रुपये 25 पैसे, शेष बच गए हैं उसके पास 30 रुपये और 85 पैसे। दोनों को ऐड करने पे आ गया यहाँ पे 76 रुपये 10 पैसे। तो ये हो गया हमारा 4 नंबर का आंसर 76.10 रुपये। 5वें नंबर में है शकीला सुबह में 2 किलोमीटर 25 मीटर चलती है और शाम में 1 किलोमीटर 9 मीटर चलती है, वह कुल कितनी दूरी तय करती है। तो इन दोनों को जोड़ना है, जितना सुबह में चलती है और जितना शाम में चलती है उन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जोड़ने पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे जोड़ने पे आ गया टोटल 3 किलोमीटर 34 मीटर। तो ये 5 नंबर का आंसर हो गया। 6 नंबर का क्वेश्चन है रमेश के घर और उसके मित्र के घर की दूरी पता करें। यदि वह 12 किलोमीटर 168 मीटर की दूरी बस से, 5 किलोमीटर 7 मीटर की दूरी कार से और 400 मीटर की दूरी पैदल तय करता है तो इन तीनों को हमें ऐड कर देना है, यानी कि जोड़ देना है। मतलब जितनी दूरी उसने तय की है बस से, कार से और पैदल, तीनों दूरी को हम जोड़ देंगे उसके द्वारा तय की गई दूरी को। बस से दूरी तय की है 12 किलोमीटर 168 मीटर, कार से दूरी तय की 5 किलोमीटर 7 मीटर, पैदल दूरी तय की है 400 मीटर, 0 किलोमीटर 400 मीटर। तो इन तीनों को हम जोड़ देंगे, जोड़ने पे आ जाएगा यहाँ पे 17 किलोमीटर 575 मीटर। तो रमेश के घर और उसके मित्र के घर की कुल दूरी हो गई 17 किलोमीटर 575 मीटर। तो ये हमारा 6 नंबर का आंसर हो गया। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन यानी 7 नंबर का क्वेश्चन है एक विद्यालय के मध्याह्न भोजन में 10 किलोग्राम 400 ग्राम चावल, 2 किलोग्राम 200 ग्राम दाल और 5 किलोग्राम 750 ग्राम आलू का उपयोग हुआ, तो उपयोग की गई कुल सामग्रियों का वजन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे भी इन तीनों को जोड़ना है क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कुल सामग्रियों का वजन ज्ञात कीजिए। इन तीनों को जोड़ने पे ही कुल सामग्रियों का वजन हमें ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे चावल यूज किया गया है 10 किलोग्राम 400 ग्राम, दाल 2 किलोग्राम 200 ग्राम, आलू 5 किलोग्राम और 750 ग्राम। तो इन तीनों को ऐड करने पे आ जाएगा 18 किलोग्राम 350 ग्राम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कुल सामग्रियों का वजन, कुल सामग्रियों का वजन कितना हो जाएगा 18 किलोग्राम या 18 केजी 350 ग्राम। तो इसका आंसर हो गया 18 किलोग्राम 350 ग्राम। तो कुल सामग्रियों का वजन 18 किलोग्राम 350 ग्राम, ये हमारा 7 नंबर का आंसर हो गया। और यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 8.5 कंप्लीट होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.6 स्टार्ट करेंगे। एंड दोस्तों आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।